रियल में विकास गुम गया है। मैं विकास को जो है तो अतुल सावे के ऑफिस पे देख रहा हूँ, मैं विकास को जो है तो इम्तियाज जलील साहब के ऑफिस पे देख रहा हूँ, विकास को मैं प्रदीप जायसवाल साहब के ऑफिस पर देख रहा हूँ, विकास को जो है तो संजय सिरसाट के ऑफिस पर देख रहा हूँ। लेकिन विकास किसके ऑफिस में जाकर बैठा है आज तक पता नहीं चल रहा है, और मैं भी विकास को ढूंढ रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि अब विकास अगर नहीं मिला तो हम एक नए विकास को इजाद करेंगे 2024 में। अच्छा, ये सब राजकारण है, ये इसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है, ये राजकारण है। मैं औरंगाबाद और महाराष्ट्र के सभी समाज के, चाहे स्पेशली मुस्लिम समाज के बच्चों से और नौजवानों से मैं ये आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, वर्गलाने वाले बहुत आएंगे। मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता, मैं ये भी नहीं कहता हूं आपको कि आप भाजपा के साथ मत जाइए, कि आप कांग्रेस के साथ मत जाइए, कि आप एनसीपी के साथ मत जाइए, मगर आप इस बात का ख्याल रखिए कि आप अपने फैमिली को जो है तो सेफ रखने के लिए 7 एकड़ 22 गुंठे, ये खालिस मुसलमानों की प्रॉपर्टी, कि समाज की जब आस होती है और समाज जब आपको किसी ऊंचे दर्जे पे बिठाता है तो समाज की तरफ आपने देखना चाहिए, क्योंकि आपने हर जगह समाज को निगेट किया है। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स। मैं हूं अल्ताफ हुसैन। हमने जब बात की है विकास की, डेवलपमेंट की, हमारे शहर को चमकाने की, तो कई बार ऐसा होता है कि जब माने नहीं जाती है बात तो उपोषण करना पड़ता है, धरने करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनको आंदोलनकारी ही कहा जाए तो बेहतर होगा, मुझे ऐसा लगता है। जिनके आंदोलन बड़े अजीबोगरीब होते हैं। इनके आंदोलन ऐसे होते हैं, कभी ये झाड़ पर चढ़े जाकर आंदोलन करते हैं, कभी कपड़े उतार कर आंदोलन करते हैं, कभी हंडा लेकर आंदोलन करते हैं, कभी महानगर पालिका के गेट से घुस जाते हैं, अजीबोगरीब आंदोलन करते हैं। और जब ये विकास की बात आती है, ये बड़ा सीरियस हो जाते हैं औरंगाबाद के मामले पर। इनको आंदोलनकारी कहा जाए तो मुझे लगता है बड़ा बेहतर होगा। मेरे साथ आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। अटल समाज सेवा के अध्यक्ष मेरे साथ आज नजीर फारूकी मौजूद है। मैं इनसे बात करने जाऊंगा विकास के टॉपिक पे। आज हम इनसे बात करेंगे क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आने वाले वक्तों में इलेक्शन होना है, कितना विकास है, कैसा है, क्यों बार बार आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है, क्या इश्यूज है, पूरे बात करेंगे। सर वेलकम आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको देखता हूं तो मुझे एक बड़ा अजीबोगरीब लगता है कि आपके आंदोलन झाड़ पे चल रहे हैं, कपड़े उतार रहे हैं, फिर नीचे से चले जा रहे हैं गेट के, बड़ा अजीबोगरीब आंदोलन करते हैं। तो आंदोलन करने की क्यों ऐसी आपको नौबत आती है बार बार? विकास को किस तरह देखते हैं आप? मैं तो विकास को पहले तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं अल्ताफ भाई कि मैं विकास को बहुत दिन से ढूंढ रहा हूं। रियल में विकास गुम गया है। मैं विकास को जो है तो अतुल सावे के ऑफिस पे देख रहा हूं, मैं विकास को जो है तो इम्तियाज जलील साहब के ऑफिस पे देख रहा हूं, विकास को मैं प्रदीप जायसवाल साहब के ऑफिस पर देख रहा हूं, विकास को जो है तो संजय सिरसाट के ऑफिस पर देख रहा हूं। लेकिन विकास किसके ऑफिस में जाकर बैठा है आज तक पता नहीं चल रहा है, और मैं भी विकास को ढूंढ रहा हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब विकास अगर नहीं मिला तो हम एक नए विकास को इजाद करेंगे 2024 में। अच्छा, ये अटल समाज सेवा जो है तो आप चैनल के माध्यम से कहता है, क्योंकि विकास गुम चुका है और किसी से हमें उम्मीद नहीं रही है कि वो विकास को ढूंढ कर लाकर हमारे शहर का, हमारे राज्य का विकास करेंगे। ऐसा हमारी उम्मीदें टूट चुकी है, इसीलिए हमको ऐसे आंदोलन करना पड़ते हैं। अनोखे आंदोलन पे हम इसलिए आमद होते, हमारी जान की परवाह हमें है नहीं है, ऐसा ये नहीं है, मगर जो है तो हम झाड़ पर चढ़ जाते। हम समाज के हित में रहते हैं। आज समाज दलदल में जा रहा है, समाज इस तरह से दलदल में जा चुका है। और मैं खुसूसन हमारे मुस्लिम समाज की बात करूंगा और दिगर समाज में, ओबीसी, एसटी, माइनॉरिटी जो समाज है, ये दिन ब दिन जो है इनकी हालत जो है तो खस्ता होती जा रही है। और आज आप अगर राजकारण को और समाजकारण को और या फिर किसी नेता को अगर उठाकर देखेंगे अल्ताफ भाई, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी नेता को 5 साल में जो है तो करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाती है, मगर राज्य का, शहर का जो है नक्शा है वो बदलता नहीं, लेकिन जो है तो शहर का जो नेता है वो बदल जाता है। अभी आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है, औरंगाबाद जिले हो या पूरे हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत जो अपने को होना चाहिए? विकास की जब बात चल रही है, हम लोग विकास पे बात करेंगे सिर्फ, क्या होना चाहिए, क्या चीजें कम नजर आ रही है आपको? देखिए, मुझे आज शहर के अंदर जो कम नजर आ रहा है
यानी हम हर बार जो है ना तो हर जगह हम किसी न किसी से धोखा खा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि चलो डॉक्टर भागवत करार साहब हमारा कुछ विकास कर देंगे। चलो मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, इम्तियाज जलील साहब विकास जो है तो हमारा विकास की क्या जरूरत है वो बताइए मुझे। देखिए, विकास की जरूरत यह है कि आज मुस्लिम समाज, ओबीसी समाज, एसटी समाज, ये इनके जो बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान, हमारा तो हो चुका है, लेकिन हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, इनको तालीम के लिए आप रोड मत बनाइए। रोड से कोई मर जाने वाला नहीं है, अगर वो गड्ढे में चलेगा ना तो मरेगा नहीं। लेकिन अगर हमारा बेस जो तालीम का बेस है, जो पैसों की वजह से, आर्थिक परिस्थितियों की वजह से जो है तो हम इसे जो है तो पढ़ाने में हमारे बच्चों को नाकामयाब हो रहे हैं, तो हम नेता लोगों से हर बार ये उम्मीद करते हैं कि नेता लोगों के जरिए से हमारे बच्चों को लिए कहीं ना कहीं जो है तो कई हॉस्टल बनाए जाएंगे, जो तो बाहर देहात से, जो तालुके से, गांव से जो बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, या हमारे शहर के जो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, मगर जो है तो कुछ फाइनेंशियली वो पढ़ नहीं पाते, या फिर जो है तो उनके पास उतना फाइनेंशियली ताकत नहीं होती है, या उनके माँ बाप की ताकत नहीं होती है। तो नेता लोगों ने पहले शुरू जो है तो तालीम के ऊपर जो है तो बात करना चाहिए, तालीम के ऊपर जो है तो स्कीम्स लाना चाहिए, तालीम लेने के लिए जो है तो हॉस्टल बनाना चाहिए, जैसे मारती सारथी। आज जो है तो मराठा समाज को देखिए आप, यह जिंदा समाज है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, यह समाज जिंदा है। आज बाकी समाज जो है तो सोए हुए है। आज मराठा समाज ने जो है तो मारती जो है तो सारथी जैसे हॉस्टल का जो है तो उन्होंने निर्माण किया, उसकी बार बार पहल की, उसकी जो है तो आवाज उठाई, उसके लिए आंदोलन किए। तो आज उनके लिए सारथी, मारती जैसे बहुत सारे जो है तो उनके हॉस्टल उनके लिए दिए गए, उनके लिए तालीम लेने के लिए बहुत सारी एजुकेशन लेने के लिए संस्थाएं बनाई गई, गुरुकुल बनाए गए। ये उनकी जिंदा काम होने की वजह से आज उनको जो है तो वो लेने में सक्षम हुए। आपका ये मानना है कि पढ़ाई को लेकर बड़ा सीरियस होना चाहिए, जैसे पढ़ाई है या उसके अलावा जैसे हॉस्टल है, एजुकेशन पे बड़ा ध्यान देना चाहिए कुछ। आप जिन लोगों के चलिए आप नाम ले रहे हैं, इनके अलावा आपको क्या लगता है, कौन सा चेहरा आपको ऐसा लगता है कि जिसको हम सियासत में लाए या सत्ता में लेकर हम आए, अगर उनको तो ये काम हो सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लोग हमें कहते हैं कि हमें कांग्रेस ने 75 साल में क्यों, मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, ना मैं किसी का दलाल हूँ, ना मैं किसी का कार्य करता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि 75 साल के अंदर जो चीजें हमको गवर्नमेंट जो कांग्रेस की सरकार में जो मुसलमानों को सहूलत है या और दीगर समाजों को सहूलत है, जो तो कांग्रेस की सरकार में भले ही टूटी फूटी शक्ल में मिली, लेकिन आज जो है तो बिल्कुल विरोध हो चुका है। आज जो है तो ये भाजपा सरकार जो है तो ये बिल वो बिल या जो है तो और आश्वासन, देखिए अभी उसका आयुष्मान भारत का जो कार्ड है, ये कार्ड के ऊपर कह रहा है कि आपको 5 लाख की सब्सिडी मिलेगी बीमार होने के बाद, दवाखाने में एडमिट होने के बाद। आप देखिए दवाखाने में लेके जाइए, आपको आयुष्मान का कार्ड जो है तो उसको डॉक्टर हाथ में भी नहीं पकड़ता है। यानी सरकार जो है तो हर बार पहले 15 लाख का वादा किए थे कि भाई 15 लाख देंगे। आज तो मैं तो 50 बार जाके अकाउंट चेक कर लिया मैंने, कोई अभी तक जो है तो 15 लाख। मैं मैनेजर को 10 बार पूछा, मैनेजर मजाक में बोला, अरे साहब आप क्या मजाक कर रहे हैं क्या? मैं बोला साहब जो है तो मोदी जी का मूड कभी रात में चेंज हो गया और उन्होंने कभी डाल दिया। तो इसी तरीके से जैसे 15 लाख नहीं मिले हैं, उसी तरीके से आयुष्मान भारत जो आयुष्मान जो कार्ड है उसी के तहत उसमें भी कोई हमको सब्सिडी वगैरह कोई मिलती नहीं, सिर्फ लोगों को परेशान करने का काम है। ये तो फुकट राशन दे रहे हैं, लेकिन राशन के अंदर कालाबाजारी है। आप जो है तो 18 रुपए 20 रुपए किलो से जो है तो गवर्नमेंट जो है तो माल खरीद रहा है। आप जो है तो 25 किलो जो एक व्यक्ति को 25 किलो का अनाज दे रहे हैं आप, यानी उसके फैमिली के हिसाब से। अगर एक फैमिली में 16 लोग हैं तो उसको जो है तो उस तरीके से जो है तो पैसे दे। अगर आप 18 रुपए किलो के जो पैसा आ रहा है उस पैसे के हिसाब से वो लाभार्थी के अकाउंट में डालिए, ये जो कालाबाजारी है बंद होगी ना। यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कालाबाजारी करने के लिए स्कीम ला रही है। ये मैं खुले आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, आप जैसे आप कह रहे हैं तो आपकी नजरों में आपको क्या लगता है किसको सत्ता में बिठाना चाहिए? जो आपको लगता है अगर ये हो कि वो नजीर फारूकी अगर सत्ता में बैठे तो क्या ये कामों की तरफ ध्यान देंगे? हम क्या समझे, आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, क्या है आपका मंशा, क्या चाहते हैं आप? नहीं, मैं जो है तो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं इलेक्शन मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है कि 75 साल में जो है तो कांग्रेस से हमको धोखा नहीं था। मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज
ओबीसी समाज, एसटी समाज और संविधान बचाने के लिए, हिंदुस्तान बचाने के लिए, और ये आरएसएस की माइंड का जो माइंड रखने वाली सरकार है ये भाजपा, इससे बचने के लिए और इसको खत्म करने के लिए फिर से आपको जो है तो कांग्रेस को मैदान में लाना होगा, क्योंकि कांग्रेस से हमको धोखा नहीं है। आप इतिहास उठा कर देख लिए, आप जो है तो लोग बाबरी मस्जिद का इसका उसका जो है तो मिसाल देते हैं, लेकिन जो है तो आज जो है तो कांग्रेस के अंदर का जितना भी जो जहरीला खून था और जो जहरीले दिमाग रखने वाले लोग थे वो आज कांग्रेस से जा चुके। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को जो है तो सपोर्ट करना मतलब ये है कि आपका ज्यादा रुझान कांग्रेस की तरफ है, आप भी मुझे लगता है आने वाले वक्तों में कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। नहीं, मैं कांग्रेस नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं किसी भी पार्टी से, मैं क्योंकि मुझे एक समाज सेवक के हित में काम करना अच्छा लगता है। लेकिन मैंने जो है तो 2019 से 2014 से आप अगर उठाकर इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको जो है तो सालों में, महीनों में संविधान की तरफ जो है तो बार बार उंगलियां उठती नजर आएंगी आपको। तो मैं ये चाहता हूं कि हम सेकुलर माइंड के साथ में जाए और जो है तो संविधान को बचाने में हम कामयाब हो। सर, जैसे मैंने देखा है कि अभी आचार संहिता की वजह से आप तो एक आंदोलनकारी है, बड़े आंदोलन करते हैं, काम को मनवाते हैं। अभी तक के आंदोलनकारी में आपने कितने काम किए, और उसके अलावा मुझे बताइए कि अभी आचार संहिता लगी है, काम तो पेंडिंग में, अभी आपको तो पता ही है सारी चीजें पेंडिंग में है, तो ऐसे कौन से काम है जो आपके भी तुरंत में जो है काम रुक गए हैं? अभी जो है तो हमने अल्ताफ भाई अभी फिलहाल ही हमने जो है तो एक आवाज उठाई थी, क्रांति चौक कदीम मस्जिद कब्रस्तान सर्वे नंबर 77, जिसका क्षेत्रफल है 7 एकड़ 22 गुंठे। ये खालिस मुसलमानों की प्रॉपर्टी, जिसमें हमारा कब्रस्तान है और हमारी एक मस्जिद है। ये जो कब्रस्तान और ये मस्जिद है, इसका जो फैसला है दीवानी न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तीनों के जजमेंट हमारे फेवर में आ चुके हैं। मगर फिर भी वहां पर डेवलपमेंट का काम चालू है, बिल्डिंग बनाने का काम चालू है। महानगर पालिका ने परमिशन दे दिया, 7 मजले का परमिशन दे दिया है। मेरा बोलना यह है कि इम्तियाज जलील साहब, मैंने इससे पहले भी कहा था कि आपको अल्लाह ताला ने उस पद से नवाजा था। अभी आचार संहिता लग गई, आपका पद जा चुका है। आपको जब खासदार के पद से नवाजा आपको, तो कम से कम जो हमारे मुद्दे हैं, जो हमारे हक के फैसले हैं हो चुके हैं, क्या उसके ऊपर ताबा लेंगे? क्या आप वक्फ बोर्ड के मेंबर भी है? इसके ऊपर आज तक हमने उनके ऑफिस पे भी गए थे, ऑफिस में जाने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं। आप जुनेद साहब से मिलिए, अरे साहब आप खासदार है, नजीर फारूकी एक अटल समाज सेवक है, नजीर फारूकी का जितना वजन गिरेगा उससे 10 फट आपका वजन ज्यादा गिरेगा। आपके हम कार्यालय पे इसलिए आए कि चलो भाई ये यहाँ से आपको हमारे को कुछ ना कुछ रास्ता मिलेगा या फिर वो स्टे मिलेगा। हमने तो फिर अब जब इनके ऑफिस से हमको कुछ नहीं मिला तो हम जो था कोर्ट के हमने दस्तक दिया और वहां पे हमने ट्रिब्यूनल में हमने जो है तो वो केस दर्ज किया और उसके स्टे के लिए गया। अभी हमारी तारीख आने वाली है, वो तारीख में इंशाल्लाह स्टे मिल जाएगा। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि अगर समाज आपको, चाहे आपको किसी भी समाज से ताल्लुक रखते हो, जब कोई भी समाज का खासदार बनेगा, आमदार बनेगा, तो वो जिस समाज से बिलोंग करता है तो उस समाज की उसके ऊपर नजर होती है और वो समाज उसके तरफ नजरें जमा के बैठता है कि हमारा बंदा कुछ ना कुछ हमारे हक में काम करेगा। यही उम्मीद को लेकर हम इम्तियाज जलील साहब के पास गए थे कि इम्तियाज जलील साहब हमारी इस बात को सुनेंगे, क्योंकि हम नजीर फारूकी का कोई पर्सनल मैटर नहीं था कि जो है तो वो वहां पे जो है तो मुझे कुछ एक मेरा महल नहीं बनाना था जाके रहने के लिए। हमारा कब्रिस्तान के अंदर अतिक्रमण हो रहा है, उसको बचाने के लिए आपने जब पहला आमदार की जब आप जीत कर आए थे तो आपने पूरे शहर के नौजवानों को जमा करके जो है तो उस स्पॉट पर गए थे। आप बोलेंगे यार साहब ये इम्तियाज जलील साहब के जो है तो हर कोई इम्तियाज जलील साहब के बारे में बोल रहा है कि अपना आदमी है उसको सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे सवालात है मीडिया वालों के। लेकिन मैं एक समाज सेवक होने की वजह से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी पार्टी से नहीं हूं, मैंने पहले जुमला ये बताया था। और मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि समाज की जब आस होती है और समाज जब आपको किसी ऊंचे दर्जे पे बिठाता है तो समाज की तरफ आपने देखना चाहिए, क्योंकि आपने हर जगह समाज को निगेट किया है। आप यहाँ पर हमारे पास मंत्रिमंडल हुआ, मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसके अंदर जो है तो आपने वो आदर्श घोटाले के बैंक को जो है तो लेकर बैठे आप। हमारी हक की आवाज जो हमारे आरक्षण की, हमारे जो नौजवान आज जो मैं बात कर रहा हूं कि हमारे नौजवान जो तालीम लेना चाहते
आज हम क्यों टोस्ट बेचने पर, डबल रोटी बेचने पर, जो है तो हथगाड़ी चलाने पर, अंगूर की गाड़ी लगाने पर, मौज बेचने पर क्यों आमदा है? क्योंकि हम तालीम से वंचित है। और हमारे जो नेतागण है और हमारे जो समाज के जो नेता बन के बैठे हैं, जो दलाल बन के बैठे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि अगर समाज को जिंदा देखना चाहते हो और समाज को बचाना चाहते हो तो आपको पहला काम तालीम के ऊपर करना होगा। क्योंकि तालीम नहीं तो आपका कोई मियार नहीं और आपकी कोई औदा नहीं। आपको जो है तो आपका बेस मजबूत करना पड़ेगा, तभी आप समाज को बचाने में कामयाब हो सकते हैं। यही अपील मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं। नजीर फारूकी साहब, जैसे मैं देख रहा हूँ आरोप प्रति आरोप का दौर कहीं ना कहीं चालू है, और उसके अलावा बार बार पुलिस ये अपील कर रही है कि भाई आप सोशल मीडिया का उपयोग अच्छे से करें, उसके अलावा किसी की भावनाओं को तकलीफ न पहुंचाए। आप किस तरीके से देखते हैं और क्या अपील करते हैं अपने नौजवानों से? मैं ये आरोप जो चल रहे हैं आज, ये सब राजकारण है। ये इसको बोल रहा है, वो उसको बोल रहा है, ये राजकारण है। मैं औरंगाबाद और महाराष्ट्र के सभी समाज के, चाहे स्पेशली मुस्लिम समाज के बच्चों से और नौजवानों से मैं ये आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, वर्गलाने वाले बहुत आएंगे। मैं किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता। मैं ये भी नहीं कहता हूं आपको कि आप भाजपा के साथ मत जाइए, कि आप कांग्रेस के साथ मत जाइए, कि आप एनसीपी के साथ मत जाइए, मगर आप इस बात का ख्याल रखिए कि आप अपने फैमिली को जो है तो सेफ रखने के लिए जो है तो ऐसा कोई भी पोस्ट या ऐसा कोई भी कमिटमेंट मत कीजिए जिसके वजह से आपको जो है तो अंदर जेल में जाना पड़े और ये जो है तो आपके नाम के ऊपर जो है तो राजकारण वाले रोटियां सेके। आप ये बात सुन लीजिए कि आने वाले दौर में बहुत सारे आएंगे। कोई हैदराबाद से आएगा, कोई दिल्ली से आएगा, कोई राजा सिंह आएगा, ऐसे बहुत आएंगे और अल्लाह और रसूल के वादे डालेंगे, कसमें डालेंगे। लेकिन आपको मैं इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि याद रखिए, आपकी फैमिली आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी फैमिली आपको अगर कुछ हो जाता है या आप कभी जेल में चल जाते हैं तो इसका जवाबदार कौन होगा? ये तो आपके नाम के ऊपर राजकारण करके चल जाएंगे। ना कोई विकास होगा, ना कोई विकास मिलेगा। हम तो विकास को बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं, कोई विकास मिल रहा नहीं है और किसी के पीछे जाने से मिलने वाला भी नहीं है। आप अपना ख्याल रखिए। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट करता हूं। ये थे हमारे नजीर फारूकी साहब। जैसे इन्होंने कहा कि आंदोलनकारी है बहुत बड़े, इनसे बात करके पता चला कि विकास के कामों की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे इन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे आंदोलन हम लोग करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि झाड़ पे चढ़ जाना, कपड़े, उस दिगर इनका बहुत ज्यादा अनोखा आंदोलन होता है। और सबसे अच्छी बात इनसे बात करके पता चली कि इनका ये मानना है कि मैं किसी के विरोध नहीं हूं, लेकिन हमारे शहर का आखिर विकास कब होगा। और विकास में जब इनसे मैंने बात की कि भाई क्या चाहते हैं, तो इनका ये कहना है कि हॉस्टल हो, बच्चों की पढ़ाई हो, उसके अलावा सड़कें, सारी चीजें जो विकास में आती है उसके लिए ये चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम लिया जाए। हॉस्टल, पढ़ाई, दिगर चीजें जो विकास के काम है उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए। जैसे इन्होंने एक बहुत अच्छी अपील की है कि हर वक्त जैसे इलेक्शन आता है आरोप प्रति आरोप चलते हैं, आरोप प्रति आरोप का ही दौर के नाम ही इलेक्शन है। मुझे आप लोगों से, हमारी औरंगाबाद अपडेट्स की भी आपसे ये अपील है कि आप लोग भी सोशल मीडिया हो, उसके अलावा कोई ऐसी पोस्ट हो जो आप लोग ऐसी पोस्ट ना करें जिसकी वजह से किसी के भावनाओं को तकलीफ पहुंचे। आप लोग ऐसी पोस्ट से बचे, ऐसे कमेंट से बचे और ऐसी चीजों से बचे जिसकी वजह से आप भी तकलीफ में आते, क्योंकि पुलिस की कड़ी नजर आपके ऊपर है, आपके सोशल मीडिया पर है। इसलिए आप लोग कोई ऐसी पोस्ट या ऐसे कमेंट ना करें। कैमरामैन जिया उल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स।